नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति बदली है और भारतीय जनता पार्टी अपने हार्डकोर से इतर अब सबकी बात करती है। क्या ये सच है या ये सिर्फ छलावा और भ्रम है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव होने हैं और अपनी अपनी गोटियां सेकने में सभी लगे हुए हैं। एक तरफ जहां राजनीतिक दल के नेता अपनी पारी समाप्त होने के बाद अपने पुत्रों को लॉन्च कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर और उनकी जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें कई विवाद पैदा हो गए हैं। एक तरफ आपने देखा कि विजय सिन्हा के जो बयान थे उसको लेकर के विवाद पैदा हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के दिन एनडीए की बैठक हुई। उस बैठक में भी बहुत बातें निकल करके सामने आई। अमित शाह के देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी दिल्ली में, और इस बैठक में कई दल के नेता मौजूद नहीं हुए थे। इस पर भी चर्चाएं खूब हो रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में तो हद ही हो गया। क्या बिहार में हार्डकोर हिंदुत्व पैदा हो गया है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हावी है, और नीतीश कुमार कुछ भी करने में असफल हैं, कमज़ोर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, या फिर ये प्योर पॉलिटिक्स है? इन सभी बातों को अगर गौर से देखें तो पिछले 24 घंटे से लगातार ये बात चर्चा में है। या फिर कहा जाए तो देवी जो गायिका हैं भोजपुरी की, बिहार की ही हैं, उनके गाए गाने पर जो विवाद मचा और उसके बाद से उन्हें खुले मंच से माफ़ी मांगनी पड़ी, और उसके बाद मीडिया में आकर के भी उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। इसके साथ साथ उस पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल रहा। ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा और उनके संगठन के द्वारा। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हालांकि बहुत भव्य था, और इस कार्यक्रम से बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके सामने आनी थी। इस कार्यक्रम में कई ऐसी विधाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा था। गांधी मैदान में 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, और इसी बीच में अटल जी की जयंती मनाने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया था। बिहार की राजधानी पटना में भोजपुरी गायिका देवी ने जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में गाना गाया, उसके बाद से हंगामा हो गया और देवी को मंच से ही माफ़ी मांगनी पड़ी। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। हालांकि इस बात में 2 बातें जो हैं महत्वपूर्ण वो कही जा रही हैं। एक तो कहा जा रहा है कि ये विवाद जानबूझकर पैदा किया गया जिससे कि कई लोगों को मौका मिल जाए अपना नाम चमकाने का। कई लोग आने वाले चुनाव में अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये सब कुछ अचानक हुआ। बिहार की राजधानी पटना में बापू सभागार में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही थी। इस मौके पर भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका देवी अपनी प्रस्तुति दे रही थी। गायिका देवी ने जैसे ही रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ये गाना गाया, और इस गाने के बोल में जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान आया, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। देखते देखते हंगामा मंच तक बढ़ गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि स्टेज पर यह गीत नहीं गाया जाए। कार्यक्रम में शोर शराबा मचने लगा। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे और उनके पुत्र अरिजीत चौबे बीच बचाव के लिए मंच पर पहुंचे। मंच से अश्विनी चौबे ने कार्यकर्ताओं को जैसे तैसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं थे। हंगामा बहुत ज़ोर शोर से होने लगा। उसके बाद भोजपुरी गायिका जो हैं देवी, उन्होंने मंच से ही माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब इस गाने के बाद आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या हुई होगी। क्या हमारे देश का जो आयत है वो बदल गया है, या हमारे देश के संविधान में जो लिखा हुआ है सर्वधर्म समभाव ये बदल गया है? खैर, इन सारी बातों की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पर जिस तरह से विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका दे दिया है इस कार्यक्रम के आयोजकों ने, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही होगी, जो अपने हिंदुत्व, हार्डकोर हिंदुत्व वाले छवि से इतर होना चाहती है, वो सबके लिए काम करना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से अलग नीतीश कुमार के साथ रह करके अब तक ऐसा बिहार में देखा नहीं गया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि अरिजीत शाश्वत चौबे भागलपुर में एक कार्यक्रम कर रहे थे, उस दौरान भी उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के ये बातें कही जा रही है जैसे ही वो गिरिराज सिंह के कार्यक्रम जिसमें कई तरह की बातें सामने आई, कई तरह के बयान आए, उसमें चुप्पी साध ली, तो इसका मतलब ये मानने जाने लगा कि नीतीश कुमार कमज़ोर हुए हैं और नीतीश कुमार के राज में इस तरह की बातें अब आगे बढ़ कर के की जा सकती है। और यही कारण है कि इस तरह के आयोजन में हंगामा देखने को मिला। अब इस मामले में बिहार की राजनीति को गरमाते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने चुटकी ली है। उन्होंने एक्स पर भाजपा को घेरा है और लालू प्रसाद ने लिखा है कि पटना में कल गायिका देवी ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाया तो नीतीश कुमार के साथी भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ साफ नजर आती है और लोगों की भावनाओं को आहत किया गया है, ये भी बात अब पता चलती है। भजन गायिका देवी को माफ़ी मांगनी पड़ी, ये नीतीश कुमार को देखना और समझना भी चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि बिहार में जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के बवेला मचा हुआ है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो सेकुलर छवि है उस छवि पर भी कहीं ना कहीं आघात जरूर पहुंचता है। इस बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है, जबकि आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान से अपने आप को अलग ही रखने की कोशिश की है। पूरी तरह से विपक्ष इस पूरे मामले पर चढ़ा हुआ है। कांग्रेस के तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं और कांग्रेस के कई नेताओं ने ईश्वर अल्लाह बोले जाने पर जिस तरह से हंगामा हुआ उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आयोजकों को घेर रही हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप समझ रहे होंगे कि बिहार में किस तरह की छवि बनती जा रही है और किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहानियों को कह रही है। क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है कि बिहार की सरकार रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रभाव में है, या फिर नीतीश कुमार अपने पुराने लय में हैं और इन सब घटनाओं को जोड़ घटाव करके एक ही बार फैसला ले लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। इन सारी बातों में ये ज़रूरी है कि आप वो माहौल और वो बयान भी सुने जो देवी के गाने के बाद हुआ और उसके बाद देवी ने किस तरह से अपनी बात को रखते हुए माफ़ी मांगी। हम चाहेंगे कि ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और फैसला कीजिए कि क्या देवी ने जो गाना गाया उन्हें नहीं गाना चाहिए था या फिर आयोजकों की मर्जी के हिसाब से उन्हें सब कुछ करना चाहिए था। सुनिए क्या हुआ जब देवी ने ये गाना गाया था और उसके बाद देवी ने कैसे माफ़ी मांगी। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम। कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो फैंस हैं और वो सारे मेरे चाहने वाले लोग ही हैं, लेकिन कई बार होता नहीं, आपकी छोटी सी बात भी किसी को हर्ट हो जाती है। तो अगर हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816